ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अवंतिका सिंह, टैरो कार्ड रीडर, रेकी मास्टर, आ गई हूँ कि यू हैव टू वेट और मूव ऑन इस टॉपिक पे रीडिंग लेके, क्योंकि मैं हमेशा आप लोग से पूछती हूँ कि ये किस टॉपिक पे रीडिंग चाहिए। एक्चुअली ये डिमांडिंग रीडिंग है और मुझे भी अच्छा लगा क्योंकि मैंने अब तक इस टॉपिक पे रीडिंग बनाई नहीं थी। तो वेट और मूव ऑन देखते हैं। ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है गाइस, जब भी आपके सामने आएगी इस पे कुछ ना कुछ गाइडेंस आप सबके लिए ज़रूर होगा। और कोई भी टैरो रीडर हो, रेकी मास्टर हो या एस्ट्रोलॉजर हो, ताप किसी में ऐसे नहीं होती कि आपको डिस्क्राइब कर सके। ये टोटल यूनिवर्सल गाइडेंस होती है। अच्छा, सेकेंड थिंग कि एक मेरी बड़ी प्यारी सी व्यूअर्स हैं जिन्होंने मुझसे ये पूछा है कि मैम मेरी दुआएं कबूल नहीं होती क्यों। इसका एक तरीका मैं आप सबको बताऊंगी एक्चुअली में क्या होता है। बड़ी छोटी सी बात है, छोटा वो बड़ी बात है, मेरी वैसे कोई औकात नहीं है कि मैं आप सबको गाइड कर सकूं, लेकिन जो मुझे फील होता है वो मैं ज़रूर आप सबको शेयर करूंगी। इसके बाद पहले रीडिंग करते हैं। तो आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल, क्या है कलेक्टिव जनरल रीडिंग मेरे व्यूअर्स के पास। द मैजिशियन, वेट और मूव ऑन। ओके, वेट और मूव ऑन, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। वेट और मूव ऑन, 3 कार्ड आ चुके हैं, 5 कार्ड और यूनिवर्स क्लियर जवाब दे। वेट और मूव ऑन, वेट और मूव ऑन प्लीज यूनिवर्स। ओके, बल्क में कार्ड गिरा है, सिर्फ नीचे के 2 कार्ड निकालूंगी। ओके जी, वेट और वो मूव ऑन में 3 कार्ड्स मोर यूनिवर्स, 3 कार्ड्स यूनिवर्स। ओह, बल्क में फिर गिरा, नहीं लूंगी। ओके, 3 कार्ड एक जो दिखा है, 1 2 3। ओके, चलिए रीडिंग शुरू कर दे। बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, चलिए जी देखते हैं क्या है। ओके ओके, फायर साइन उभर के स्ट्रॉन्ग आ रहा है भाई। देखते हैं पूरी कार्ड के बाद पता चलेगा कौन सा साइन ज़्यादा है। पेंटिकल्स, तमंज। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बहुत कोई लॉजिकल है। एस ऑफ वॉन्ड्स, हाँ फायर साइन ही उभरा हुआ था। चैरियट, कार्ड आया था लवर्स। इस कार्ड ने पूरा क्लियर कर दिया कि आपको मूव ऑन नहीं करना है। चलो ठीक है ठीक है, पूरा डिटेल से अब आपको बताते हैं। देखिए, पहला कार्ड आया द मैजिशियन और लास्ट कार्ड आया है 4 ऑफ कप्स। दोनों की जो इंट्यूशन आ रही है, जो मुझे यूनिवर्स इंट्यूशन देते हैं, 4 नंबर इज अ राहु। राहु इज ए इल्यूजन। ओके, इल्यूजन, डिजायर, और यहाँ पे द मैजिशियन इज ऑल्सो डिजायर। ये भी राहु राहु माया दोनों तरफ, यानी शुरुआत माया से हुई है और बॉटम ऑफ द डेक खत्म माया पे हुआ है। तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल एलोजन में है, कंफ्यूजन में है कि ये रिलेशन क्या है, क्योंकि ये रिलेशन सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है। ठीक है, तो बहुत लोग ये माइंड बना रहे हैं कि मूव करना चाहिए या इस रिश्ते से, क्योंकि इस रिश्ते में एफर्ट डाल डाल के थक चुके हैं और मिल कुछ नहीं रहा, घंटा कुछ नहीं मिल रहा है। तो सोलमेट कनेक्शन इतना ईजी नहीं है। इसमें जो आपके पर्सन है, जो अपोजिट पार्टी है, जो मेरे व्यूवर्स के अपोजिट पार्टी है, बहुत लॉजिकल है बिल्कुल। ये ट्विन फ्लेम जर्नी को क्लेरिफाई कर रहा है, जो मुझे इंट्यूशन आ रही है। सोलमेट कनेक्शन को भी क्लेरिफाई कर रहा है। ये बहुत ज़्यादा पैसे वाले, एक अच्छे रुतबे वाले, एक ओहदा रखने वाले, एस ऑफ वॉन्ड्स हैं, तो जाहिर सी बात है अथॉरिटी होल्डर होंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों को वो दिखा रहा है। साथ ही चैरियट है, बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस कर रहा है जिसमें स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, और वो आपकी तरफ से फोकस हटा चुके हैं। इस चीज़ का उन्हें काफ़ी रेगरेट है, लेकिन ये पर्पसली नहीं है, ये डिवाइन की तरफ से, क्योंकि सोलमेट कनेक्शन या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में टोटल कंट्रोल डिवाइन के हाथ में होता है, आपके हाथ। वैसे तो हर रिलेशन का कंट्रोल डिवाइन के हाथ में होता है, लेकिन जब आप प्योरिटी फॉर्म में आते हो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल आपका जब ऊंचा किया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि उस पर आपकी जो टास्क है वो भी टफ कर दिए जाते हैं। तो ये है, ये सोसाइटी में आप कुछ सर्व करने के लिए आए हैं और सोसाइटी के लिए कुछ करने के लिए आए हैं। आप अपने डिजायर में रह के कुछ नहीं कर सकते। द लवर्स का कार्ड है, बहुत प्यारा है, अनकंडीशनल लव है। तो अनकंडीशनल लव जी जब होता है तो ऐसे नहीं मिलता, बड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। एक बार डिटेल से मैं बताऊंगी, जो जिसको आप लव समझ रहे हो ना, माफी चाहूंगा, छोटे मुंह बड़ी बात है, बट ये है नहीं लव जो आप समझ रहे हो। जिस तरह का लोग आजकल आई लव यू, इलू इलू जो चल रहा है, दैट इज नॉट लव, दैट इज टोटल अट्रैक्शन डिजायर। ओके, अट्रैक्शन डिजायर अलग, वो जो रियल लव होता है ना, वो उस पर डिवाइन इंट्यूशन होता है, और वो मैं आपको बता नहीं सकती कि कितना खतरनाक नशा होता है। बहुत ज़बरदस्त नशा होता है। पहले मुझे भी नहीं समझ में आता था क्या है, लेकिन जब मैं मेडिटेट करना शुरू की,
जब मैंने मेडिटेशन शुरू किया तब मुझे समझ में आने लगा कि अनकंडीशनल प्यार होता क्या है। जब आप डिवाइन, और ये तभी होता है जब डिवाइन की ब्लेसिंग होती है और डिवाइन का कनेक्शन आपसे स्ट्रांग होने लगता है। फिर आपको ज़रूरत नहीं होती कि आपका पार्टनर आपको आई लव यू बोले, आपके बच्चे आपके साथ रहे, वो दूर है कि पास है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उस फीलिंग को फील कर पाते, चाहे आप 7 समुंदर पार हो, चाहे उसके पास हो, फीलिंग कभी चेंज नहीं होती। इस पर्सन की लाइफ में बहुत सारे भूचाल हैं, बहुत सारे भूचाल है, बड़ा नरक इस बंदे ने मचा के रखा। और इस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस से बहुत हैवी ट्रिगर चल रहा है इसकी लाइफ में। फाइनेंशियल क्राइसिस इसकी बहुत ज़्यादा चल रही है। ठीक है, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान है, डिप्रेस है, चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। और अभी जो है इस ट्रिगर के बाद, इसकी लाइफ में जो ट्रिगर आया है उसके बाद ये लोअर वाइब्रेशन में चला गया। लोअर वाइब्रेशन में इन द सेंस कि इसकी लाइफ में या तो लोअर वाइब्रेशन की लड़कियां बहुत ज़्यादा आ गई हैं, मल्टीपल रिलेशंस में तो ये खैर पहले ही था। सोलमेट कनेक्शन का जो भी मेल पार्टनर होते हैं वो ऐसे ही नरक मचाते हैं। बहुत सारी लड़कियां उनकी लाइफ में आती है और अपने रूट चक्रा को गंदे तरीके से ब्लॉक कर लेते हैं, जिसकी वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस, धोखा मिलता है। अभी भी ये किसी और लड़की की तरफ अट्रैक्टेड है और उसी लड़की को ये सब कुछ मान रहा है, उसके लिए क्रेविंग कर रहा है और आपको इसने सेकंड ऑप्शन बना रखा है। मैंने इसी ऑप्शन पे कल वीडियो बनाई थी, अगर नहीं देखी तो देखिएगा ज़रूर। लेकिन ये अभी वहम में है, इसको कोई ज्ञान नहीं है आपके रिलेशनशिप का, और अगर आप इसे एक्सप्लेन भी करती हैं तो ये मानेगा भी नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें दिखाई दे रही है, लॉजिकल बहुत है और अपना फ़ायदा थोड़ा सेल्फिश होके देख रहा है। ये अपना फ़ायदा देख रहा है कि उस लड़की के साथ रहूँगा तो मेरा फ़ायदा होगा, और आप इमोशनल है, सर्विंग नेचर है, ये जानता है, लेकिन इसको लगता है कि आप बेकार है, इसके लिए किसी काम की है नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी द लवर्स का कार्ड क्यों आया, द 4 ऑफ कप क्यों आया है, इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करूंगी। आप बहुत हैवी डिज़ायर में है, मैनिफेस्ट कर रही है, क्लियरिटी चाहती है इस रिलेशनशिप में जो कि आपको मिल नहीं रही है, और अपनी ही तरफ से इस रिलेशन को मैनेज करती आ रही है। अब तक आपने ही इनिशियल लिया है, रेगरेट होने के बाद भी, कैटेगराइज होने के बाद भी हर बार हिम्मत जताई है और अब हिम्मत इकट्ठा की है और इसके पास जाके इस रिश्ते को बैलेंस किया है। तो ये चीज़ें देखिए जाएंगी तो नहीं, चूंकि लवर का कार्ड है तो उसमें फेमिनाइन जो राइट फेमिनाइन होती है वो क्या करती है, वो रिश्तों को मैनेज ही करती है। ठीक है, वो अपना एटीट्यूड नहीं दिखाएगी और इसको ये समझ में नहीं आ रहा है। डिवाइन सरेंडर में जाइए, हार्ट चक्रा की मेडिटेशन करिए, बहुत ज़रूरी है। धीरे 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 इस रिश्ते से जो भी होगा आपके लिए वो डिवाइन बेहतर करेंगे। जो भी आप डिवाइन करना चाहें वो ज़रूर करेंगे, लेकिन पूरी तरीके से सरेंडर जो है डिवाइन पे करिएगा। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इन चीज़ों पे थोड़ा सा आप ध्यान रखें। आइए देखते हैं कि 3 कार्ड्स क्लेरिफाई करती हूँ। सबसे पहले तो द मैजिशियन, तो मैं क्लियर हूँ क्योंकि आप मैनिफेस्ट करिए और रीडिंग रेजोनेट होती है, ये लाइन रेजोनेट हो रही है, तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा जरूर पहले तो। लेकिन फिर भी मैं इस कार्ड को क्लेरिफाई करूँगी कि क्या है, द मैजिशियन का कार्ड क्यों है। ओके जी, बिल्कुल आप जो चाह रही हैं वो होगा, बिल्कुल होगा। द मैजिशियन का कार्ड है क्योंकि जो आप मैनिफेस्ट कर रही हैं, जिस भी तरह की सोच है, जस्टिस है। ठीक है, जस्टिस है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। द सन, न्यू बिगनिंग है, बिल्कुल मूव ऑन नहीं करना है। द व्हील ऑफ फॉर्चून, एक कर्मा पैटर्न आप दोनों के बीच में चल रहा है, तो वो भी चीज़ दिखाई दे रही है। ठीक है, द लवर्स का कार्ड क्यों आया है यूनिवर्स, द लवर्स का कार्ड क्यों आया है यूनिवर्स, प्लीज बताइए द लवर्स का कार्ड क्यों आया। अरे कार्ड मेरे क्यों उल्टे हो जाते हैं। हाँ, कार्ड में थोड़े से सीधे कर दूँ, अपने से उछल के उल्टे हो जाते हैं। द लवर्स का कार्ड क्यों आया है यूनिवर्स, इतने सारे मत हो गई। द लवर्स का कार्ड क्यों आया है यूनिवर्स, प्लीज बताइए द लवर्स का कार्ड क्यों आया। उड़ता हुआ कार्ड गया भाई। लवर को क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ सॉर्ड में। यहाँ पे थॉट, आपके पर्सन जो है बिल्कुल इनमेच्योर डिसीजन में है, बेवकूफ़ बंदा है, लेकिन क्वीन ऑफ कप, बिल्कुल आप ही उसकी क्वीन हो, क्वीन ऑफ कप है, तो कंफ्यूजन की कोई ज़रूरत नहीं है। 4 ऑफ कप क्यों है, 4 ऑफ कप देख लेते हैं, क्यों डिप्रेशन की कंडीशन है, क्या करना चाहिए यूनिवर्स। दो कार्ड क्लेरिफाई करने के लिए कि 4 ऑफ कप क्यों है, 2 गाइडेंस के लिए, 4 कार्ड ग्रैंड टोटल लूँगी, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। बिल्कुल द डेथ, आप देखो कलेश कटा हुआ, 3 कार्ड, हालांकि 4 मैंने बोला था तो 3 कार्ड आए हुए हैं, 2 कार्ड ही मैं इसको लूंगी, 2 कार्ड, एक डेथ। जो सिचुएशन आप लोग के बीच में चल रही है,
एक नई शुरुआत है, जो पुराना रायता फैला हुआ है वो खत्म होगा, नई शुरुआत आएगी। कलेश जो कटा है, कलेश तो कटेगा, फिर कटेगा, घमासान लड़ाई हो सकती है, लेकिन उसके बाद ही न्यू बिगनिंग है। आपके पर्सन जो है आपको कॉल मैसेज करेंगे और इस चीज पे रिकंसिलन होगा। रिकंसिलेशन, मेरी जबान ना टंग टाई है तो थोड़े से वर्ड ट्विस्ट हो जाते हैं, उसके लिए आई एम सो सॉरी। चलिए आपके लिए एंजल गाइडेंस लेते हैं कि एंजल गाइडेंस क्या है, और बाद में मैं बताऊंगी कि दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं क्यों। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल यूनिवर्स, आर्कएंजल रफेल, थोड़ा दिमाग इधर उधर हो गया, वर्ड्स कुछ के कुछ निकल रहा है। मेरे यूनिवर्स बताएं, यू आर रेडी, करेक्ट, यू आर रेडी। आप अपने ऊपर वर्क कर रही हैं, बहुत लोग मेडिटेट कर रहे होंगे विद इन अ नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। जी हाँ, ठीक है, कुछ टाइम लग सकता है। रिकंसिडर, देखिए मैंने अभी बोला कि आपके पर्सन इसको रिकंसिलेशन में आएंगे, और कार्ड क्या आया है, गाइडेंस भी आप सबके लिए यही आई है, ठीक है। तो चलो अपना ख्याल रखो। अब आती है बात, किसी मोहतरमा ने मुझसे कहा है कि मैडम जी आपका जो है दुआएं कबूल नहीं होती, आप कुछ बताइए हम क्या करें। कैसे दुआएं कर रहे हो, ठीक है, कैसे दुआएं कर रहे हो, अल्लाह रो के अल्लाह से डिज़ायर के लिए रो रहे हो, किस लिए रो? देखो कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ में, किसी से भी। अगर कोई, मुझे पता है कि कोई मुझसे मिलने आ रहा तो मतलब के लिए आ रहा, तो जाहिर सी बात है उसकी वाइब्रेशन लो है। एक कैफियत, नमाज को ड्यूटी मत बनाओ यार, नमाज इज़ नॉट ए ड्यूटी, नमाज एक कैफियत है, एक वो जगह है, वो एक तरीका है। नमाज हो, मेडिटेशन हो, भगवान के मंदिर में जा रहे हो तो तुम लड्डू लेके जा रहे हो, घंटा बजा के आ रहे हो, नहीं। भगवान को तुम्हारे लड्डू को नहीं पड़ी है, भगवान को, अल्लाह को, रब को तुम्हारे भाव की पड़ी है। यहाँ क्या है, यहाँ से क्या दे रहे हो। तो जितना ये चीज़ डालोगे ना, जितने इमोशंस डालोगे ना, उसके बाद जो कमाल होगा वो सोच भी नहीं सकते। एक तरीका मैं बता रही हूँ अपने मुस्लिम बहन भाइयों के लिए। आप जब नमाज़ पढ़ते हैं, फ़र्ज़ करिए एक वक्त मुकर्रर कर रहे हैं, सबसे पहले तो जैसे अगर जौहर की या किसी भी, कोई भी एक नमाज, मैं 5 वक्त की नमाज नहीं बता रही हूँ, 5 वक्त तो पढ़नी ही पढ़नी, आप पढ़ो ही, लेकिन कोई एक ऐसी नमाज पढ़ो जहाँ आपको डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि दिन भर की काम धंधे ये सब चीज़ रहती है। तो एक वक्त, एक 5 वक्त में कम से कम एक नमाज ऐसी कर लो जिसमें तुम हो, तुम्हारा रब हो, ठीक है। और मान लो कि आप फ़र्ज़ करो कि आप 12 बजे जौहर हो रही है या 12:30 बजे, अलग अलग कंट्री का अलग अलग है, तो दोहर के 15 मिनट पहले, ठीक है, जब अजान होने वाली है उसके 15 मिनट पहले आप वज़ू करें, वज़ू करके जय नमाज पे बैठ जाए, और उस वक्त कैफियत क्रिएट करिए अंदर, ठीक है। अल्लाह के लिए मोहब्बत लाइए, उन चीज़ों पे ध्यान दीजिए जो अल्लाह ने आपके लिए की है, मोहब्बत की कैफियत में जाओ। जब वो कैफियत आ जाए और अजान हो गई, फिर नमाज पढ़े, जो मैं करती थी, मैंने जब नमाज सीखी थी मैं ऐसे ही करती हूँ, अभी भी करती हूँ। अभी भी जब मेरा दिल करता है, मेरे घर के पीछे ही मस्जिद है, आप सबको वीडियो में कई बार अजान सुनाई देती होगी, मैं रहती मस्कत में हूँ, तो अभी भी जब मेरा दिल करता है मैं जाके बैठ जाती हूँ, फिर आराम से। सब अपने नमाज़ें पढ़ते हैं और सब अपने मस्जिद में अलग अलग रहते हैं, लेकिन मेरा जो दिल करता है फिर मैं वो करती हूँ। मैं नमाज में बिल्कुल सीखी हुई है मैंने नमाज अच्छे से। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब कैफियत होती है ना अल्लाह ताला की, तो हमारा जज अल्लाह है यार, दुनिया नहीं है कि वो क्या कह रही क्या कह। मैंने दुनिया की तो कभी सुनी नहीं, कभी किसी के बाप की नहीं सुनती, मैं हमेशा ऊपर वाले के दिल की सुनती हूँ, ठीक है। तो उसमें आपने कैफियत इख्तियार की और एक मोहब्बत की कैफियत को लेके आए। जब मोहब्बत की कैफियत को लेके आते हैं, फ़र्ज़ है जो भी आपके नमाज़ों का तरीका है वो आप नमाज कर लें, और सजदे में आप गए, सजदे में जब जा रहे हैं ना, तो सांसों को अंदर खींच लें, और सांसों की जो धुन होती है, याद रखना कि कोई बहुत बड़े जो उस्ताद वगैरह होंगे, जो मौलवी वगैरह होंगे, वो इस चीज़ को जानते हैं कि सांसों पे जब आप रिदम एक बनाते, एक ट्यूनिंग सेट करते हो, ठीक है, और उसके बाद जब अल्लाह ताला से दुआएं मांगते हो, उसकी बात, उसकी कैफियत बहुत तगड़ी होती है। मेन बात है कि एहसास आप कितना ज़्यादा डालते, एहसास का खेल है।
स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हाय तौबा नहीं है, दिमाग का इस्तेमाल नहीं है। जब भी आप दिमाग से ये पढ़ लूँगी तो वो हो जाएगा, वो पढ़ लूँगी तो वो हो जाएगा, वो पढ़ लूँगी तो वो हो जाएगा, अरे वो सारी चीज़ें हैं, उन सब का जो बेस है वो है आपकी फ्रिक्वेंसी, वो है आपकी एनर्जी। ठीक है, कि आप उस चीज़ में कितनी जान डाल रहे हैं, आप अपनी नमाज पे कितनी शिद्दत डाल रहे हैं। फिर आप कहिए कि दुआएं कबूल होती है, मुझे दे दो, मुझे दे दो, ऐसा क्यों दे रहा भैया, उसमें कुछ मतलब करोड़ों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जो रोज़ अल्लाह का दरवाज़ा खटखटाते हैं। बहुत भाई बहन हर कोई अपने अपने तरीके से ऊपर वाले को याद करता है। सुनना तो उसकी, बनाया तो अल्लाह नहीं है हम सबको। और सबसे पहले तो अपने आप पे काम कीजिए कि आप स्पिरिचुअलिटी में कहाँ हैं, क्योंकि मैंने अपने घर में ऐसे लोगों को देखा है जो कि नमाजें अपनी आंखों के सामने देखती हैं, जो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं और पीठ पीछे हिंदू और मुस्लिम करते हैं। ठीक है, अरे हिंदू है वो दिवाली मना रही है, वो होली मना रही है। इस तरह के नीच लोगों की कोई जगह नहीं है इस्लामिक वर्ल्ड में। ठीक है, जो और ये सामने बड़े मीठे होते हैं, ये लोग इतने गंदे होते हैं कि सामने बहुत मीठे होते हैं। तो एक बात ध्यान में रख लो, तुम किसी के बाप नहीं हो कि किसी को कैटेगराइज करोगे कि ये हिंदू है, ये गुनाहगार है। तुम कैसे जानते हो कि तुम्हारे अमाल उससे बेहतर है और तुम्हारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, उसके उसके बढ़ जाएंगे। तुम होते कौन है कहने वाले हिंदू और मुस्लिम? आप सबसे पहले इस बात को ध्यान में रख लीजिए कि इस धरती पे, इस अर्थ प्लैनेट पे आने वाला कोई भी इंसान हो, वो यूनिवर्सल लॉ के थ्रू आया है, एक ही प्रोसेस में आया है, और उस प्रोसेस को बनाने वाला मेरा मालिक है। तो तेरी कोई औकात नहीं। कुछ लोग मुझे भी कैटेगराइज किए हैं, कुछ लोगों ने ये कहा है कि अरे वो तो हिंदू है, दिवाली मनाती हैं, होली मनाती हैं। तो मैं जूते की नोक पर रखती हैं, ऐसे लोग उतार के जूता मारूंगी कि सामने दम है ना, सामने आके बोलो। मुंह न तोड़ दिया तो मेरा नाम बदल देना, है दम सामने आके बोलो। ठीक है, तो बस खैर, मुझे मेरा माथा सनक जाता है इस तरह के नीच लोगों का मुंह भी आता है, और सामने औकात नहीं है इन सबों के सामने मेरे खड़े होने की, और बात करते हैं बकवास। खैर, तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखिए और कैफियत को इख्तियार कीजिए। मेरी नज़र में हर धर्म का रिस्पेक्ट है और करती आई हूँ, मेरा अपना तरीका है, और किसी की बाप की अवंतिका नहीं सुनती। ठीक है, मैं अपना हमेशा अपने दिल की सुनती, तो जो मुझे लगा वो मैंने आपको एडवाइस किया। आप कैफियत जितनी ज़्यादा बढ़ाएंगी, मोहब्बत जितनी ज़्यादा डालेंगी, जितनी ज़्यादा इस चीज़ को बढ़ाएंगी, और सबसे बड़ी बात कि देखो, जिस भी आप धर्म में हो ना, धर्म की जो शुरुआत होती है वो अपने आप से, अपने सोल से होती है। धर्म क्या है? कोई भी धर्म, कोई भी मजहब है, वो आपको क्या सिखाता है? वो कनेक्शन सिखाता है। ठीक है, अल्लाह को मानते हो, रब को मानते हो, किसी को भी मानते हो, उससे कनेक्टिविटी आपको बताता है। तो वो कनेक्टिविटी आपकी कितनी स्ट्रांग है, इस पे काम करना शुरू करिए। ठीक है, और डिज़ायर से ऊपर उठिए। अब नमाज पढ़े हैं और अंदर से जलते जा रहे हो, उसका घर ऐसा है, उसकी साड़ी ऐसी है, तो उसने इस ब्रांड की लिपस्टिक लगा ली, तो उसने इस ब्रांड का ये पहन लिया। अब कोई खूबसूरत है तो उससे जल जाओ, है कोई अच्छे कपड़े पहन लिए तो उससे जल जाओ। तो ये सब कहो दुआएं नहीं कबूल हो रही, तो भाई ये नहीं होगा। ठीक है, तो पहले अपने को क्लीन करो, उस चीज़ को एकदम ट्रांसफॉर्म करना होगा खुद को, और फिर उसमें कैफियत इख्तियार करनी होगी। फिर दुआएं क्या, तुम सोचोगे चीज़ें होंगी, और ये हुई हैं, मेरे साथ हुई हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ, इसलिए मैं कह रही हूँ। ठीक है, मैंने जिद पकड़ी है जिस चीज़ की ना, वो चीज़ हमेशा मुझे मिली है। हाँ, लेकिन ये है कि उसे मिलने के बाद सेटिस्फेक्शन नहीं रहता, फिर दूसरी चीज़ आती है। तो अब मैंने ऊपर वाले पे छोड़ दिया कि जो बेहतर है वो कर। ठीक है, तो वो चीज़ें ज़रूरी हैं। तो मेरा ख्याल आपको जवाब मिल चुका होगा। बीच में जो मैंने मैसेज दिया है वो उन लोगों को लिए दिया है जो हिंदू मुस्लिम का जहर फैलाते हैं। ठीक है, ये उन लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये लोग सोसाइटी में एक ऐसा कैंसर है जो अच्छे अच्छे दिलों को ख़राब कर देते हैं। ठीक है, मेरे पास हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे कलेक्टिव, लेकिन चुल ज़बरदस्ती की चुल। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए है, क्योंकि मैं फॉलो करती हूँ इस्लाम के कुछ रूल्स को फॉलो करती हूँ, और अपने धर्म की चीज़ों को भी फॉलो करती हूँ। रिस्पेक्ट मैं सबकी करती हूँ। कलेक्टिव मेरे लिए ना अल्लाह राम भगवान में कोई फ़र्क नहीं है, मेरे लिए सब एक है, सब एक है। ठीक है, ये मेरा अपना फंडा है, और मैं नहीं सुनूंगी मेरे ऊपर कोई रूल्स लागू नहीं होते। ये मुझे, मैं जानूँ, मेरा रब जाने, तुम कोई नहीं होता बताने वाला मुझे। ठीक है, कि मैं कौन हूँ। आइडेंटिटी बताई भी थी, तो मुझे चिढ़ है एक्चुअली में, मैं ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा चिढ़ है, वो चिढ़ है मतलब
मेरा बस चले मैं जूतों से मारूं, जूता मार मार के उनको सिखाऊं कि क्या होता है रियलिटी। इतना तेज मुझे गुस्सा आता है ऐसे लोगों पे जो सोसाइटी में जहर घोलने का काम करते हैं। तो ऐसे लोग बहुत मीठे होते हैं, सामने बहुत मीठे होते हैं, इनकी औकात कुछ नहीं होती, औकात तो जीरो होती है इनकी। पैर एकदम चूतिया बंदी, दूसरे की कॉपी कैट, अपनी कोई क्रिएटिविटी नहीं है, हमेशा दूसरों का चोरी करके अपना काम करना। और रीडिंग अगर पसंद आई तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मेरी कुछ, मैं बहुत जज्बाती हूँ और जज्बात में बहुत ज़्यादा बड़बड़ कर जाती हूँ, तो मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो आई एम वेरी सॉरी। ओके, ठीक है, चलिए बहुत ख्याल रखिए और मुझे बताइएगा कि दूसरी रीडिंग आपको अब किस चीज़ पे चाहिए। थैंक यू।